find area bounded by x equal to 1 by 2, x equal to 2, y equal to log x, and y equal to 2 to the power x, y equal to log x and y equal to 2 to the power x. ठीक है, तो सारे कर्व का आप ग्राफ बनाइए पहले, फिर बाउंडेड एरिया के बारे में हम लोग सोचेंगे। पहले एक बार आप ग्राफ बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए भाई, ग्राफ सबसे पहला चीज कि log x एंड 2 टू द पावर x, ये दोनों ग्राफ का आइडिया है आपको। log x एंड 2 टू द पावर x, y इक्वल टू log x, ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। log x एंड a टू द पावर x, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते। याद आ रहा है? यस सर। ये y इक्वल टू log x है और ये है y इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये पॉइंट है 1 0 और ये पॉइंट है 0,1। अब अगर हम x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 1/2 प्लॉट करते हैं, मान ली, तो x इक्वल टू 1/2 ये लाइन है, x इक्वल टू 2 ये लाइन है, तो ये हो गया x इक्वल टू हाफ और ये हो गया x इक्वल टू 2। बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ? ये वाला। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बोलिए? एरिया के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू हाफ टू, बोलिए, हाफ टू 2 to the power x minus log x minus log x dx। चलिए भाई, थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस भी होगा। थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए। 2 to the power x का इंटीग्रल क्या होगा? 2 to the power x बाई log 2। log x का x log x माइनस x, तो माइनस के बजाय प्लस हो जाए। चेक करो, हाफ टू 2। चेक करो भाई, देखिए क्या 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 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, फाइनल आंसर?
x को 2 पुट कीजिए, x को हाफ पुट कीजिए और फाइनल आंसर निकालिए। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। 2 पुट किया तो कितना आया? 4 बाई log 2 माइनस √2 बाई log 2। क्लियर? x log x में 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 2 log 2, हाफ पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हाफ log हाफ, और माइनस x, में। हाँ, और x में 2 माइनस 1/2 मीन्स 3/2। चेक करो भाई, ऐसा हुआ? यस सर। तो फाइनली क्या मिला? 4 माइनस √2, 4 माइनस √2 बाई log 2 प्लस 3/2, और इसको हम माइनस log हाफ, माइनस 5/2 ln2। माइनस 5/2 log 2। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय xy इक्वल टू 4, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय xy इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इक्वल टू 5। तो एक चीज मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, और एक बार मैं और बता देना चाहता हूं कि सपोज कीजिए xy इक्वल टू k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला whose asymptotes are x and y axis। xy equal to k and k is negative, तो इस केस में ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसी का कंजुगेट होता है, और ग्राफ ऐसा होता है। बिल्कुल याद रखिए, है ना, इसको बार बार प्लॉट करने का जरूरत नहीं है। एक्स वाई इक्वल टू के पॉजिटिव है तो ऐसा होगा, जाहिर सी बात है। एक्स इंटू वाई अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट नेगेटिव है तो वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बात क्लियर है? हेलो? यस सर। तो अगर यस ये सर। क्लियर है तो ग्राफ प्लॉट कीजिए फटाफट, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर एक बार वो पहला वाला क्वेश्चन का ग्राफ दिखा दीजिए। तो दिखा देंगे, ये देखिए, ये देखिए। यस सर, हो जाएगा। चलिए एक बार ट्राई कीजिए भाई, आपको ग्राफ का आइडिया दे दिया गया है। हाँ सर, अब नया वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी नया वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा आपको? नहीं सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब दिख रहा है? अच्छा नीचे कर, ओके। हाँ देखिए, हो रहा है।
देखिए अच्छा भाई, देखिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, x इंटू वाई कितना है 4 है, तो x इंटू वाई 4 है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। सो x इंटू वाई इक्वल टू 4 ये कर्व है, ये ऐसा कुछ होगा, और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो सबसे पहले हमको चेक करना चाहिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। x इंटू वाई इज 4 एंड x प्लस वाई इज 5, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y को 4/x लिख दीजिए, x प्लस 4/x इज 5, x आएगा 1 और 4। x आएगा 1 एंड 4, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 4 पे। तो मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 4। तो जब x 1 है, y जरूरत नहीं, छोड़ो, क्या करोगे, x 4 है, y ये है। तो अब ग्राफ तो बन गया, एरिया निकालिए। एरिया बाउंडेड क्या होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू 4/x। समझ रहे हो बात को, यस सर। बस। अब एरिया बाउंडेड हो गया अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सो एरिया इज 1 to 4, upper curve means 5 minus x, minus lower curve means 4/x। संबित रंजन पटनायक की आपकी क्लास में है, यस सर, हमारे क्लास में। इसको थोड़ा इंटीग्रेट कीजिए। आया भाई कुछ, सर 15/2 माइनस ओके, 4 ln 4। बिल्कुल ठीक है, 15/2 minus 4 ln 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए देखिए, द एरिया in square units of the region A is xy, x minus 1 greatest integer x less than or equal to y less than or equal to 2 root x। तो देखिए भाई, x minus 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x y 2 root x, पहले इसको डिफाइन करना। हाँ, अगर आप डिफाइन कर लोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो डिफाइन कर सकते हैं या नहीं, यस सर। इन द इंटरवल 0 to 1 ये क्या हो जाएगा, y 0 से लेकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो जाएगा, 0, 0 से लेकर के रूट 2 रूट x होगा, होगा या नहीं।
अगर x 0 से 1 हुआ, then greatest integer x is 0 and we can write y is 0 to 2 root x. Second case, when x is 1 to 2, 1 to 2, in this case क्या होगा, x minus 1 से लेकर के 2 root x. ये बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? यस सर। यस सर। एक चीज देखो, हमने बताया था ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमेशा इक्वलिटी लेके ग्राफ बनाएंगे, तो इनका ग्राफ बनाने के लिए सोचना नहीं, इनका सोचना नहीं, सोचना है y इक्वल टू 2 रूट एक्स अगर है तो एक्चुअली में अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें सो y स्क्वायर इज 4x, यही हुआ या नहीं? मतलब ये इसी ग्राफ का, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट है या नहीं? तो अब हम ग्राफ बनाने का शुरुआत करते हैं। देखिए पहले थोड़ा देखते रहिए, और y इक्वल टू 2 रूट एक्स अगर आप बनाओगे 0 से 2 तक, 0 से 2 तक बनाना है, ये हो गया 2, ये है 1, तो y जो है 2 रूट एक्स से कम होना चाहिए। तो y इक्वल टू 2 रूट एक्स अगर ये है सो y माइनस 2 रूट एक्स 0। अगर y माइनस 2 रूट एक्स नेगेटिव चाहिए भाई, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव पैराबोला के नीचे है या ऊपर है, कैसे पता करोगे? पॉइंट डाल के, मान लो ये वाला पॉइंट डालते हैं 0,1, तो 0 1 डालने से ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? x को 0 y को 1, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा फेवरेबल रीजन कौन सा हुआ? बिलो द पैराबोला। यस सर। इतना तो समझ में आ गया कि y माइनस 2 रूट एक्स नेगेटिव कौन सा है? बिलो द पैराबोला। नाउ y ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to 1, सो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो भाई x एक्सिस है, तो मतलब एक तो ये बन गया पहला 0 से 1 तक का कौन सा रीजन हुआ, कौन सा जोन हुआ, ये वाला रीजन, समझ रहे हो? 1 से 2 में y क्या है? x माइनस 1 से बड़ा है, तो अगर y इक्वल टू x माइनस 1 प्लॉट करोगे फॉर द इंटरवल 1 to 2, तो जब x 1 होगा तो y क्या होगा? y क्या होगा? व्हेन x इज 1 देन y 0 होगा या नहीं, हाँ या ना? एंड व्हेन x इज 2 देन y इज 1। सर वो म्यूट 1 0 से लेकर के 2 1 तक होगा, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। चेक करो भाई, ये ऐसा ब्लैक कलर से बनाता हूं, ये ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस, इसका क्या चाहिए? y इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो हमने बना दिया, एंड y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर इसमें हम 0 1 पुट करेंगे 0,1, तो वैल्यू क्या आ रहा है? x को 0 y को पॉजिटिव आ रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब इसका ऊपर वाला रीजन। तो पैराबोला के नीचे और लाइन के ऊपर तो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? ये वाला एरिया है ना। तो पहला वाला पर्पल और दूसरा वाला रेड कलर से है, पर्पल वाले एरिया को लिख दिया A1, रेड वाले को लिखा A2, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 होगा या नहीं? तो एरिया हो गया A1 प्लस A2। अब ग्राफ बना देना, ग्राफ क्या कह रहे हैं? इंटीग्रल लिखना है, तो A1 एरिया क्या हुआ? 0 to 1 2 रूट एक्स dx। A2 कितना हुआ? 1 to 2, A2 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, सो 2 रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 1 dx। कैलकुलेट करो, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्लियर है अभी? यस सर। थोड़ा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आता है।
0 to 1, 2 root x का इंटीग्रल। हाँ बोलो बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 to 2, इंटीग्रेट करो और आंसर बताओ। -1/2। -1/2, 8 by 3 रूट 2 -1/2। यस। ठीक है भाई, सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है? चेक करो चेक करो। आया भाई सबका? एट रूट 2 बाई 3 माइनस हाफ, ये आंसर आ रहा है? यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हम लोग। The area of region xy such that y is 0 to x square plus 1, y is 0 to x plus 1 half to 2, x is half to 2। ध्यान देने वाला बात यह है कि सबसे पहले डोमेन क्या है? हाफ टू 2। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे इसको। y इक्वल टू एक्स, अब देखो, अब यहाँ पे देखो कर्व कौन कौन से हैं। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये तीनों ही कर्व आपको बनाने पड़े। y इक्वल टू 0, नो डाउट एक्स एक्सिस है। ये क्या है? पैराबोला। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। तीनों ही कर्व के बारे में हमको मालूम है, वेल नोन कर्व्स हैं। बस केवल इनका ग्राफ प्लॉट कीजिए और आगे काम कीजिए। और डोमेन है हाफ टू 2। मान लीजिए कि हम हाफ से 2 में y इक्वल टू 0, ये है, कोई बात ही नहीं है इसमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पैराबोला है या नहीं? इसका वर्टेक्स क्या है? 0,1। 0,1, मतलब 0,1 से, और ये किस साइड ओपन होगा? अपवर्ड ओपन होगा। ये ऐसा कुछ होगा। नाउ y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं क्या? बोलो, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? सर 0 और -1, 0 और 1। 0 एंड 1, तो एक तो 0 पे इंटरसेक्ट करेगा और दूसरा 1 पे इंटरसेक्ट। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो बेटर होगा इसको ऐसा बनाएंगे जिससे कट कराने में आसानी हो। ये ऐसा कुछ होगा। ये 0 पे वैल्यू क्या हुआ? y इक्वल टू एक्स 0,1, और 1 पे वैल्यू क्या हुआ? 1,2। तो लेकिन हमको कहाँ चाहिए? x हाफ से 2 तक चाहिए, तो बनाएंगे x इक्वल टू हाफ
ये लाइन है, x इक्वल टू 2 ये लाइन है, मान लीजिए, और ये 1 2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको क्या चाहिए, लाइन के नीचे होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे होगा या ऊपर होगा, ये थोड़ा सा चेक करना होगा। कौन सा एरिया, देखिए पहले में क्या बोला गया है कि y 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर, y एक्स स्क्वायर प्लस 1 से नीचे होना चाहिए। सो y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कामा 0, अगर हम इसको लिखते हैं s, तो s अगर ये पैराबोला है, s20 का वैल्यू कितना है, s20 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, और हमको नेगेटिव। क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मतलब पैराबोला से क्या होना चाहिए, नीचे नीचे। होना चाहिए, पैराबोला के नीचे होना चाहिए। देन y 0 से बड़ा होना चाहिए और x प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा ऊपर हो गया, x प्लस 1 से छोटा नीचे, मतलब लाइन के नीचे, पैराबोला के नीचे, और कहां से कहां तक, हाफ से लेकर के 2 तक। तो सर वो बीच। कौन सा हमारा फेवरेबल रीजन हुआ, हाफ से लेकर के 2 तक, ये हमारा फेवरेबल रीजन हुआ, पैराबोला के नीचे, लाइन के नीचे। चेक करो तो, सॉरी ये वाला नहीं होगा, वो लाइन के नीचे। हाँ मैं बता रहा हूँ, लाइन के नीचे, तो मतलब यहीं तक होगा। तो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट कहाँ था, पैराबोला, और ये जहां कट कर रहे थे 1,2, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, x2 है, y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन है ये, y3 2,3। तो अब ये दो जोन में बट गया, पहला तो एक तो ये है, ये वाला, और दूसरा ये वाला जोन है जिसको हम ग्रीन कलर में कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इस एरिया को लिखा गया A1 और इसको लिखा गया A2, तो टोटल एरिया हुआ A1 प्लस A2। A1 के लिए क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में वैल्यू, A1 क्या होगा, हाफ टू वन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx होगा या नहीं, और Yes, sir. A2 कितना होगा, 1 to 2 x plus 1 dx. गुड, x प्लस 1 dx। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, तो एरिया इज x³ by 3। सर एक मिनट। हाँ अच्छा ठीक है, आप सर 23/6। 23/6, बाकी लोग भी कीजिए भाई। तो 79/24 आ रहा। दोनों कैसे आ सकता है, दोनों मैच कर गया, देखिए ये देखता हूं, 1/3 माइनस 1/2, 1/24,
प्लस हाफ। ये पहले वाले का वैल्यू ठीक लिखा हुआ है, दूसरे वाले का वैल्यू Yes, sir. 79/24. ओके 2 माइनस हाफ प्लस 1। तो हाफ के साथ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1/3 माइनस 1/24 और Yes, 10/3 माइनस 1/24 कितना आया 79/24। चेक कीजिए, वो मिस हो गया था उधर। कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मैच भी कर गया। 6 आ रहा था तो मैंने वो 23 कर दिया। बता रहे हैं ना, मतलब कि जैसे वो लोग भी अपना गलती चेक करके ही लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन fx is x, ये दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन विजिबल है? नहीं सर, थोड़ा क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है ना? अब देखता हूं। सर बीच से बड़ा कर दीजिए। हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गया इसको। ओके, एक सेकेंड। Sir, one note को फिर से start कर दो. हाँ, वन नोट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इसके कॉपी होने में हुआ होगा। अब दिख रहा है क्वेश्चन? अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये पता नहीं क्यों वर्टिकल सर क्वेश्चन ही खराब। क्वेश्चन ही खराब है। चलिए अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। fx is x, fx is x, x 0 to half, and ये है fx, and half at x equal to half, and 1 minus x from half to 1। ठीक है, gx given है, gx is x minus half whole square। Then area of region bounded by y equal to fx, y equal to gx, area of region bounded by y equal to fx, y equal to gx between the lines 2x is 1
and 2x is √3. क्वेश्चन क्लियर है? तो इसको बेसिकली आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू √3/2. x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू √3/2. सर वन नोट चला गया. आ गया. आ गया. यस सर. तो अब देखिए, अब क्वेश्चन तो क्लियर हुआ होगा कि गिवन fx इज इतना, x 0 to half for x equal to half, 1 minus x from half to 1. तो पहले तो ये बनाने हैं. ये बनाने के बाद आपको gx बनाना चाहिए. gx is x minus half whole square. और फिर बाद में बाउंड्रीज हम देख लेंगे. जीरो से हाफ में क्या है? x. तो 0 से हाफ में y इक्वल टू x बना देते हैं भाई. y इक्वल टू x ये लाइन है. 0 से हाफ, x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू हाफ है, और हाफ से 1 में y इक्वल टू 1 माइनस x इक्वल टू हाफ पे वैल्यू क्या होगा? हाफ होगा. और x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? 0. तो ये चेक करो, ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा या नहीं? चेक करो. जीरो जीरो, ये हो गया हाफ हाफ, और ये हो गया 1,0. तो चेक कीजिए आप कि fx का ग्राफ तैयार हो गया या नहीं, जो fx बोल रहे थे. fx is x from 0 to half, x इक्वल टू हाफ पे हाफ कंटिन्यूअस हो गया, हाफ टू 1, 1 माइनस x. तो fx क्लियर है भाई. gx है x माइनस 1/2 होल स्क्वायर. अगर हम ऐसा लिखते हैं 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? पैराबोला है या नहीं? और x माइनस हाफ होल स्क्वायर, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर कितना यूनिट शिफ्ट होगा? हाफ यूनिट. Yes, sir. राइट साइड. मतलब इसका वर्टेक्स हो जाएगा हाफ कामा 0. ये जस्ट इसके नीचे ये वर्टेक्स रहा, और ये गया ऊपर, ये और ये. तो अब सबसे बड़ा बात ये है कि कहां इंटरसेक्ट करेगा. थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए. gx है x माइनस gx और fx का 0 से हाफ में कहां इंटरसेक्ट करेगा? x माइनस हाफ स्क्वायर को अगर हम x लिखते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पहले बताओ. 1/4 माइनस x इज x. चेक करो. तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इज 0. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या आया? x का वैल्यू क्या आया? बोलो भाई.
So 2 plus root 3 by 2, 2 minus root 3 by 2, कौन सा वैल्यू होगा ये वाला? बोलो, 2 plus root 3 by 2 या 2 minus root 3 by 2? सर प्लस। प्लस। 2 plus root 3 by 2 हाफ से बड़ा होगा ना? यस। तो ये हो गया 2 minus root 3 by 2। अच्छा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, सर है ना? रूट 3 बाई तो ये यहाँ से हाफ से इसका डिस्टेंस है 2 minus root 3 by 2, तो हाफ प्लस 2 minus हाफ प्लस, 3/2। हाँ कितना आ रहा है? रूट 3 by 2। अब आपको क्या चाहिए? x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू रूट 3 by 2, इसके बीच में एरिया चाहिए। मीन्स x इक्वल टू हाफ तो ये लाइन है, ये इसको हम डार्क कर देते हैं, ये लाइन है x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू रूट 3 by 2 ये लाइन है। तो कौन सा एरिया रिक्वायर्ड हुआ? ये वाला हुआ या नहीं? तो एरिया के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? हाफ टू रूट 3 by 2। देखिए, ग्राफ प्लॉट करने में ही थोड़ा सा आपको काम करना, अदरवाइज काम बहुत आसान हो जाएगा। हाफ टू रूट 3 by 2 अपर कर्व, अपर कर्व क्या है? देखो, y इक्वल टू 1 minus x माइनस लोअर कर्व x माइनस हाफ होल स्क्वायर। इंटीग्रेट करो और आंसर निकालो। चलो जल्दी करो ये काम। इंटीग्रेट कीजिए और आंसर निकालिए। सर बोलो। सर ये 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 निकला सर, उसको रूट 3 बाई 2 कैसे है? ये y इक्वल टू एक्स इतना ही है ना, 0 से हाफ तक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से हाफ में लेंगे ना, तो 2 प्लस रूट 3 बाई 2 ये तो हाफ से ज्यादा होगा ना। ये जब कर्व आगे एक्सटेंड करता तब ये वाला कर्व इसको यहाँ कट करता, ये ऐसे, ये वाला होता 2 प्लस रूट 3 बाई 2, है ना? समझ गए? तो वो तो है नहीं, ये पोर्शन तो है नहीं। तो पिछला पॉइंट क्या होगा? जो पॉइंट पहले है वो कौन सा पॉइंट होगा? 2 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, अभी क्लियर है? यस ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ये था y इक्वल टू 1 माइनस एक्स और ये था y इक्वल टू एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, सर एक बार ऑप्शन देखें। यस सर, ऑप्शन। देखिए ऑप्शन है 1/3 प्लस रूट 3 बाई 4, रूट 3 बाई 4 माइनस 1/3, 1/2 माइनस रूट 3 बाई 4, 1/2 प्लस रूट 3 बाई 4। सर रूट 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 3। यस सर, ऑप्शन बी। रूट 3 बाई 4 माइनस 1। चलिए देखिए सभी का आ रहा है। तो करो भाई। आया? सर अभी स्क्रीन पूरा चला गया। पूरा ही चला गया? नहीं, सर ब्लैक कलर का क्या आ गया? अभी आया? यस सर, अभी आ गया। तो ठीक है, स्क्रीन के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। फिर से चला गया। ओके ओके ओके। सर आप शायद पीडीएफ ला रहे हैं उसके हाँ? ऊपर।
आप शायद पीडीएफ कोई खोल के रखे हैं, वो मीटिंग के ऊपर ला रहे हैं तो वो पूरा ढक जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अभी हट जाएगा, अब हट जाएगा। सर अब छोटा सा, यस हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, let gx is cos square x, fx is root x, and alpha beta are roots of quadratic equation, then area bounded by gof x and the line x equal to alpha to x equal to beta। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें पता कर लेना चाहिए कि एक्चुअली में अल्फा बीटा है क्या, समझ रहे हैं? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अल्फा बीटा का पता करना चाहिए। और अल्फा बीटा तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अल्फा बीटा किसके रूट हैं, 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर, इसका रूट निकालो। पहले सबसे पहला काम ये करो, रूट्स क्या क्या आ रहा है, चलो सबसे पहला काम ये करो। रूट्स आए, π/6 एंड π/3 क्या, चेक करो। यस सर। क्यों, क्योंकि इनका सम π/2 है और प्रोडक्ट है π²/18। तो हमको लगता है कि π/6 और π/3 इसके रूट आने चाहिए। पहले आप श्योर हो जाइए कि एक्चुअल में रूट इसी के हैं। यस सर, ये दोनों। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, क्योंकि दिया है अल्फा लेस देन बीटा। तो इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब क्या है कि y इज g ऑफ x, y इज g ऑफ f। तो g ऑफ f का मतलब g ऑफ fx, fx कितना, fx कितना, रूट x। सो g ऑफ रूट x, gx कितना, cos x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, cos ऑफ x। बात समझ रहे हैं? तो अब तो बहुत सिंपल हो गया, नहीं मतलब cos x का ग्राफ π/6 से π/3 एंड y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो cos x का ग्राफ बना दीजिए। cos x मान लीजिए 0 से π/2 में ये है, x इक्वल टू π/6 मान लीजिए ये लाइन है, और x इक्वल टू π/3 ये लाइन है। तो यही एरिया होगा ना, बोलिए। तो एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, बोलो बोलो भाई। cos x dx होगा या नहीं, क्या आंसर आया, सर √3 - 1/2। √3 - 1/2, बिल्कुल ठीक है। देखिए लेट fx be a non-negative function fx be a non-negative function such that area bounded by fx x-axis and ordinates π/4 and x equal to beta is itna, then
f ऑफ π/2 ये कितना होगा? सर ऊपर का थोड़ा क्वेश्चन नोट करना। जरूर जरूर जरूर, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इज ए नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन। तो नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है और f0 का वैल्यू कुछ दिया हुआ है नहीं, चलो कोई बात नहीं, मतलब fx कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो fx जो भी है हम कहते हैं ऐसा कुछ होगा। तो x इक्वल टू π/4 एंड बीटा, ये लाइन मान लीजिए x इक्वल टू π/4 है और ये है x इक्वल टू बीटा। तो ये एरिया बाउंड हुआ। तो एरिया बाउंडेड ये है y इक्वल टू fx। एरिया बाउंडेड क्या लिखोगे? एरिया इक्वल टू π/4 टू बीटा fx dx लिखेंगे या नहीं? तो एरिया इज π/4 टू बीटा fx dx equals to beta sin beta plus π/4 cos beta plus √2 बीटा। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर डेफिनेट इंटीग्रल है और इंटीग्रैंड fx है और डेफिनेट इंटीग्रल है, तो आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। डेफिनेट इंटीग्रल है और इंटीग्रैंड fx के फॉर्म में दिया हुआ है, तो गलती से भी कभी भी इंटीग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो हम ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बीटा, with respect to beta। ट्राई कीजिए। सर 1 + √2 - π/4। अच्छा, f बीटा कितना आया? सर बीटा cos बीटा प्लस sin बीटा - π/4 sin बीटा प्लस √2। अच्छा ठीक है, तो मैं आंसर चेक करता हूं। तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, जिससे अब आसानी हो जाए। ये रहा ऑप्शन, कोई मैच कर रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो f of beta into d by d beta of beta 1 इक्वल टू बीटा साइन बीटा का डेरिवेटिव बीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा पाई बाई 4 कॉस बीटा माइनस पाई बाई 4 साइन बीटा प्लस √2। चेक कीजिए ऐसा होगा नहीं एफ बीटा, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं इक्वल टू एफ बीटा। अगर एफ बीटा ये है तो एफ पाई बाई 2 क्या होगा, मतलब कॉस बीटा 0 हो गया, साइन बीटा 1 हो गया। सो 1 प्लस √2 माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन डी। चेक करो चेक करो, चेक करो भाई, ऐसा आ रहा है। एफ बीटा का वैल्यू अगर मालूम है तो एफ पाई बाई 2 हम निकाल सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आगे क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x e टू द पावर x बाउंडेड बाय y इक्वल टू x e टू द पावर x, y इक्वल टू x e टू द पावर माइनस x and x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। एरिया बाउंडेड बाय, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा। y इक्वल टू x e टू द पावर x, इसको कैसे प्लॉट करोगे? प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए? dy बाई dx निकालना चाहिए। dy बाई dx क्या आ रहा है, बोलो? x e टू द पावर x प्लस e टू द Plus e पावर, to the power. तो e टू द पावर x इंटू x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -1। -1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग, और -1 से लेस वैल्यू के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अब अगर x e टू द पावर x आप प्लॉट कर रहे हो, x e टू द पावर x, तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहां तक, -1 तक। -1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1 पे और -∞ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। अगर हम इसको लिखते हैं कर्व 1, सो y approaches to -∞, sorry, x approaches to -∞, then y approaches to 0। ये बात क्लियर है? When x approaches to infinity, then y approaches to infinity। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, मतलब -∞ से -1 तक डिक्रीज करेगा।
तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक डिक्रीज किया, मान लीजिए -1 है, और इसके बाद इंक्रीज करेगा, 0 पे वैल्यू 0 होगा और उसके बाद ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन? ये है y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x। कोई कंफ्यूजन? बोलो बोलो भाई। अब अगर हम y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर -x प्लॉट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका? e टू द पावर -x e टू द पावर -x, तो क्या है e टू द पावर -x इंटू 1 -x। सो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1, 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए नेगेटिव और पहले पॉजिटिव, मतलब पहले ये इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करेगा। x जब माइनस इंफिनिटी होगा तो y किसको अप्रोच करेगा? बोलो, x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा? सर इन्फिनिटी। इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? भाई इसको आप लिख सकते हो x बाई ई टू द पावर x, कोई कंफ्यूजन है तो? ठीक है, लिमिट निकाल दो इसका माइनस इंफिनिटी पे, क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी आ रहा है ना? यस सर। तो माइनस इंफिनिटी हो गया, 0 पे ये भी 0 हो जाएगा और उसके बाद ये कहां पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है? 1 पे। 1 पे इसका वैल्यू क्या होता है? कुछ होगा। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा हो गया, नीचे चला गया और ये ऐसे चला गया, सॉरी नॉट, ऐसे नहीं जाएगा, 1 के बाद ये डिक्रीज करेगा, थोड़ा मुड़ेगा, ये ऐसा हो गया और इंफिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये हो गया x e टू द पावर -x। कहां से कहां तक चाहिए? y इक्वल टू ये वैल्यू और x इक्वल टू 1, तो मतलब एक्चुअल बाउंडेड एरिया ये केवल यही इतना मिला है ना। तो एरिया फाइनली क्या लिखोगे? एरिया हो गया 0 to 1। अपर कर्व मतलब x e टू द पावर x, लोअर कर्व x e टू द पावर -x dx। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, एरिया आ जाएगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाई पार्ट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बाई पार्ट। बाई पार्ट इंटीग्रेट कीजिए, देखिए क्या आता है। x e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? x e टू द पावर x का x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, चेक करो तो, 0 to 1। x e टू द पावर -x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? -x e टू द पावर -x, और क्या हो जाएगा? देन सर माइनस, प्लस चेक करो तो थोड़ा प्लस होगा या माइनस होगा? सर प्लस होगा ना? 2 बार e टू द पावर -x इंटीग्रेट होगा, इससे माइनस हो जाएगा ना। करके देखो भाई, देखो सेकंड वाला इंटीग्रल लिख रहा हूं, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 एक माइनस यहां से जनरेट हुआ, दूसरा यहां से जनरेट हुआ, प्लस हो गया और तीसरा बाहर में था। ठीक है, हेलो, सर यस क्लियर है या अभी